एक झांकी करवाते हैं तपस्या और शरणागति। शरणागति अम्बरीश जी की और तपस्या दुर्वासा जी की, बेजोड़। दुर्वासा जैसा कोई तपस्वी नहीं है। दूब में कोई अंगूर है क्या कि अंगूर निचोड़ो उसका रस पियो? दूब के रस को पी करके तपस्या करने वाले दूब, ऐसा था दुर्वाह ही। दूब एक घास होती है, हमें लगता है किलो 2 किलो पीसो अगर उसको, किलो 2 किलो तो 10-20 ग्राम रस निकलेगा। 10-20 ग्राम, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कोई रसीली घास है तो सूखी दूब होती है। दूर्वा रस ग्रहण करके 60 हजार वर्ष तक समाधि लगाने वाले और विश्व ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो उनसे डरता ना हो। तो दुर्वासा सुनते ही बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट घुटनों पे हो जाते थे, हाथ जोड़े खड़े रहते थे। कहीं भी कुछ हुआ तो यहां तक लीला आती कि भगवान भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। द्वारिकाधीश बड़ा विचित्र, एक रथ में बैठ कर वो सब लीला हमने भी पढ़ी थी। मतलब गुरु भाव मानते हैं, दुर्वासा जी पर गुरु गर्ग संहिता में आया गुरु भाव मानते हैं। लेकिन जब शरणागति की बात आई तो महाराज ना खड़े होकर भगवान ने आदर किया और न भगवान ने कोई संतोषजनक बात की। कहा अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र द्विज। भक्त संत पूज्य श्री महान कुछ नहीं, विप्र अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान की बात बहुत जोर, कहा इतना बड़ा महान तपस्वी जहां भगवान भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं उनकी तपस्या का आराधन। असुतंत्र युद्ध, मैं असुतंत्र हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा, फिर मैं असुतंत्र युद्ध, मैं असुतंत्र। अगर ये सुदर्शन चक्र रुक सकता है तो सिर्फ अम्बरीश के पैर पकड़ो जाकर के, दूसरा कोई उपाय नहीं। अम्बरीश जी के लिए दुर्वासा जी की थोड़ी लघु ही बुद्धि थी कि रानियां हैं, वैभव है, विलास है। वो मैं तपस्वी लंगोटी, वो भी कपड़े की नहीं लगाते थे, छाल की लंगोटी, वृक्ष के छाल की लंगोटी, दूर्वा अंकुर। मेरे समान अम्बरीश कैसे हो सकता है जिसके कई रानियां हैं, भोग सामग्री चक्रवर्ती? यही भ्रम हो जाता है, यही भ्रम हो जाता है। और यही भ्रम दुर्वासा, आखिरकार जाकर दुर्वासा जी को अम्बरीश जी के चरणों में गिरना पड़ा। ये शरणागति अम्बरीश जी की जोर की तो तपस्या दुर्वासा जी की जोर की। तो तपस्या को भगवान ने आदर नहीं किया, शरणागति का आदर किया। तो शरणागति को प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ाते रहो और खूब नाम जपने का प्रयास करो।